छोड़ दो, किसको छोड़ दो? अपने आप को छोड़ दो। आप मिटोगे तभी भगवान रहेंगे, आप मिटोगे तभी संत रहेंगे। उनको आपके भीतर प्रकट होने दो, आपके हृदय में उनको काम करने दो। जब तक आपकी मान्यताएं हैं, जब तक आपकी ग्रंथियां हैं, तब तक आपको खिन्नता है। जब आपके हृदय में वो विराजमान हो जाएंगे, तब खिन्नता कहाँ रहती है? वो प्रेम स्वरूप है तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद स्वरूप है तो आनंद ही आनंद है, प्रीति स्वरूप है तो प्रीति ही प्रीति है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कोमल, how are you? राम शांति। हरे कृष्ण कृष्ण, ये भी बरस रहा है, आपका हृदय भी बरस रहा है। बरसाना इतने दिनों से नहीं बरसा, आपके प्रीति पूर्वक भजन से बरस गया। बरसने दो उसको, आपके हृदय को भी बरसने दो, आप पर कृपा बरस रही है वो भी बरसने दो, और बादल को भी बरसने दो। आओ, भूले हुए हृदय को, भटके हुए हृदय को, भटके हुए मन को, हृदय भटकता नहीं, भटके हुए मन को प्रेम स्वरूप में विश्रांति पाने दो। हरे कृष्णा स्वीटी, कृष्ण हरे हरे मेरे राम, आओ राम बिराजो राम, हरे हरे प्रीति राम शक्ति राम, मेरे राम राम हरे हरे मेरे इसलिए हृदय में परमात्मा की प्रीति, अपने इष्ट की प्रीति को जितनी मजबूत करोगे, संसारिक दुख टकरा करके सिर पटक कर मर जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हरे राम मेरे राम, ओ राम इसीलिए भूलना आपका जीव का काम है, तो आप भूलो नहीं, आप भटको नहीं, नहीं तो भटके जाओगे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्णा देवीदास जी। मेरे राम प्यारे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रीति पूर्वक छोड़ दो। किसको छोड़ दो? हरे कृष्णा योगेश जी। अपने आप को छोड़ दो। आप मिटोगे तभी भगवान रहेंगे, आप मिटोगे तभी संत रहेंगे। उनको आपके भीतर प्रकट होने दो, आपके हृदय में उनको काम करने दो। जब तक आपकी मान्यताएं हैं, जब तक आपकी ग्रंथियां हैं, तब तक आपको खिन्नता है। जब आपके हृदय में वो विराजमान हो जाएंगे, तब खिन्नता कहाँ रहती है? वो प्रेम स्वरूप है तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद स्वरूप है तो आनंद ही आनंद है, प्रीति स्वरूप है तो प्रीति ही प्रीति है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मेरे राम प्यारे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा रीना माता जी। हरे कृष्णा उर्वशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद अपना श्लोक कंटिन्यू करते हैं हम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, गाओ सब गाओ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। अपने अपने घर पे गाओ ताकि वो आवाज यहाँ तक आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाते जाओ और उसमें डूबते जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्युताय नमः अनंताय नमः, गोविंदाय नमः गोपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, कृष्ण तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा। ये तन तेरा तेरा तेरा, ये मन तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हरि राम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आई होप सबको आवाज अच्छे से आ रही होगी। कोई एक जना कमेंट्स लिख देना तो पता चले आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा लीजा, उर्वशी, मोनिका, रीना माता जी, निताय, हरे कृष्णा महेंद्र, योगेश, देवीदास जी, स्वीटी, कोमल, लालवानी, सिंगर, किशोरी रानी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा मोना माता जी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। लीजिए, आपकी विश भी पूरी हो गई रीना माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना भगवान से मांगो जो मांगना है। भगवान से क्या मांगो कि भगवान तू मिल जा। दुनिया तो मिल मिल के रह गई, तू मिल जा ना मुझे, तो वो भी मिल जाएगा, पर हमारा मांगने का भाव उतना परफेक्ट होना चाहिए। हम तो आइए 2 मिनट प्रार्थना करते हैं साथ में मिलके हैं। साथ में बोलिए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा करिश्मा। तो हम लोग आज कर रहे हैं भगवत गीता का 5 श्लोक हो गए थे कल तक, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था 5वें श्लोक में, जिसमें बात हो रही थी सन्यासी और त्यागी के बारे में। हाँ, तो हमने लास्ट पढ़ा था कि सन्यासी भोगी और त्यागी दोनों से ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है जो सन्यासी होता है। भोगी और त्यागी एक दूसरे में आपस में ही एक दूसरे के एंटी रहते हैं, विरोध में रहते हैं, जैसे दिन और रात रहती है ना। तो कल हमने ये पढ़ा था कि यज्ञ दान तप इन कर्मों को तो करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। पर बुद्धिमान किसको कहते हैं? बुद्धिमान वो है जो सब कर्म करते हुए भी कर्म के फलों की इच्छा से मुक्त रहता है। तो आइए आज 6वां श्लोक पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवत गीता में? एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि नीति में पार्थ निश्चितम मतम तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। अब भगवान ने यहाँ पे क्या दे दिया? अपना फैसला दे दिया। शूट ऑन साइट, ये मेरा फैसला है। पहले सुनी, बताई कि भाई एक प्रकार के विद्वान क्या सोचते हैं। दान तप कर्म और संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर वो कर्म करने चाहिए, यानी कर्म करना ही चाहिए। ये मेरा मत है। तो भगवान ने यहाँ पे अपना ऑर्डर दे दिया, अपना स्टाम्प लगा दिया कि ये मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा मत है, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बस फर्क क्या है? अपने परिवार, अपने संसार के लिए निरासक्त भाव से, और एक व्यक्ति जो कर्म करता है
है ना, निरासक्त भाव से करता है ना अपने परिवार के लिए, उसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं होता परिवार के लिए, नहीं यार मेरा बेटा खाए, मेरी बेटी खाए, मेरा पति खाए, मेरी पत्नी खाए, मेरी माँ खाए। तो क्या करता है, कर्म करता है परिवार के लिए, संसार के लिए, है ना, तो निरासक्त भाव से। और एक व्यक्ति जो कर्म करता है अपने गुरु के लिए, गुरु की सेवा में, वो भी निरासक्त भाव से, है ना। आंख कान नाक मुंह बंद करके गुफा में बैठ जाना, ये सन्यासी, ये इसका नाम सन्यासी नहीं है। यहाँ पे टॉपिक जो चल रहा है वो सन्यासी का चल रहा है कि सन्यासी किसे कहते हैं, कि सन्यासी मीन सन्यासी हो गया तो क्या कर्म करना छोड़ दिया उसने, है ना। यानी आप घर में रहते हो, आप घर में रहते हुए भी सन्यासी की भूमिका निभा सकते हो। कैसे, वही आगे बता रहे हैं कि आप आंख नाक कान बंद करके गुफा में बैठ जाओ तो इसका नाम सन्यासी नहीं है। निरा आसक्त हो जाने का नाम है सन्यास, है ना। निरा अभिमानी हो जाने का नाम है सन्यास। अभिमान नहीं हो किसी भी चीज का, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, मैं हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अरे तू कुछ नहीं है, अरे तू कुछ नहीं है, तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, तू कुछ नहीं है, मैं कुछ हूं। तो वो जो अभिमान होता है कि आई एम समथिंग, तो जो निरा अभिमानी हो जाए उसका नाम है सन्यासी। देखो कर्म तो सबको करना ही करना है ना। तो इसमें भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि कर्म तो सबको करना है, और भगवान मत भी दे रहे हैं कि हाँ कर्म तो करना है। तो जिनके किए गए कर्मों का प्रभाव दूसरे मनुष्यों पर और स्वयं आप पर भी आता है, सो करने योग्य कर्मों को करना चाहिए। करने योग्य कर्म को करें पर उसके फल की आसक्ति ना हो। बस यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते तो हमें वहां पे फल की आसक्ति रहती है, लालच रहती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो यकीन मानो 90% लोग मंदिर में भी जाते हैं ना, तो उनके मन में कोई ना कोई कामना रहती है कि भगवान मैं तेरे दर पे चल के आई हूं, मेरा ये काम हो जाए। भगवान मैं यहाँ पर 5 रुपए डाल रही हूँ, मेरा ये काम हो जाए, है। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, बार्गेन कर रहे हैं भगवान के साथ में। तो कहीं पर भी, ये तो एग्जाम्पल मंदिर का था, भगवान का था, परंतु हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें कर्म के फल की इच्छा रहती है। तो यही उसी को छोड़ना, उसी की आसक्ति को, फल की कोई आसक्ति न रहे उसी को छोड़ना, यही सबसे मुश्किल काम है। पर कर्म करना और फल में आसक्त ना होना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इसी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम? इसी की प्रैक्टिस करते हैं गुरु के पास जाकर। गुरु के पास जाकर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, करके सहज होती है ना। जब गुरु के दर पे चले जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हमें सहज हो जाती है। क्यों? गुरु हमें टोकता है, डांटता है, फटकारता है, हमारा अभिमान को दूर करता है और सहज में प्राप्त होती है। मुश्किल तो काम है ये बहुत कि आसक्ति ना हो फल की। कुछ भी काम करे तो रहता है ना, कोई भी काम करते हैं, जॉब भी करते हैं तो रहता है ना कि बदले में हमको सैलरी मिलेगी, है ना। लेकिन सहजता हो जाती है गुरु के पास जाने पर, सत्संग में जाने से हमारे अंदर सहजता हो जाती है, गुरु की शरण लेने से। तो ऐसा कहा गया है कि भाई तुम पूरी जिंदगी में पता नहीं कब निरासक्त होगे, फल की आकांक्षा पता नहीं कब छोड़ोगे, है ना, पता नहीं है। पर जिंदगी में कुछ दिन तुम ऐसे लेके आओ अपने जीवन में कि तुम कर्म तो करो जो तुमसे डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, जो धर्म से रिलेटेड हो, गुरु से रिलेटेड हो, है ना। तो कर्म करो, समाज से रिलेटेड हो। कभी कभी कुछ दिन ऐसे निकालो जो आप वो कर्म करो। अपने शरीर को, मन को ऐसे कर्मों में लगाओ जिसका फल तुम्हें नहीं किसी और को मिलने वाला हो, है ना। इसी को सेवा कहते हैं। कैसे? सेवा क्या है? एक प्रैक्टिकल वे है। सेवा क्या है? एक प्रैक्टिकल वे है जिससे आप निरासक्त होना सीखते हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि आप घर में बैठी हो और घर में खाना बना रहे हो। कितने लोगों का? 4 लोगों का, 2 लोगों का, 8 लोगों का, जितने मेंबर आपकी फैमिली में हैं, आप उन लोगों का खाना बना रहे हो। ओके, अब किसी आप गुरु के दर पे चले गए, किसी आश्रम में चले गए, है ना, संगत में चले गए। अब वहां पर खाना जो बनना है 50, 100, 200, 1000 लोगों का बनना है। जितनी पब्लिक है उतना खाना बनना है।
लोगों का प्रसाद बन रहा है ना, लोगों के लिए कि सब खाएंगे, तो वो थोड़ा और वहां पर ये प्रसाद बन रहा है और उसके साथ में गुरु की सेवा करनी है ना, गुरु के सत्संग में लोगों को जोड़ना, लोगों को गुरु का संदेश पहुंचाना, गुरु का सत्संग लोगों तक प्रचार करना है ना, जोड़ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो जोड़ेगा उसका भला होगा, इसमें आपको नहीं है। क्योंकि जब आप ये काम कर रहे हो, आप जैसे समझो अभी ये वीडियो चल रही है, एग्जाम्पल के लिए सत्संग चल रहा है लाइव, अगर आप इसको अपनी वॉल पे शेयर करते हो या दूसरों के साथ में शेयर करते हो, तो इसमें क्या हुआ, आपको कोई वो नहीं है, आपको न फल की उम्मीद है, ना आप सोचोगे। जो शेयर करेगा वो ये भी नहीं सोचेगा कि नहीं मुझे क्या फल मिले, लेकिन वो ये जरूर सोचेगा कि इसको मैं शेयर करती हूँ, शायद इससे किसी दूसरे का भला हो जाए, कोई सत्संग सुने तो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये यहां पर हो गया निरासक्त भाव, है ना। अब आपने क्या किया, आपने कोई भी ऐसा कर्म किया, लेकिन इसमें आपको फल की इच्छा नहीं है, परंतु फल इसमें भी फिर भी आपको मिलेगा, क्योंकि आज आपने किसी को सत्संग पहुंचाया, कोई सत्संग आपके थ्रू सुनना है, किसी को आप सत्संग में पकड़ के ले गए, किसी के पास आपने सत्संग भेजा, किसी ने सुना, किसी के गुरु की वाणी पहुंचाई, तो इसमें आपको स्वार्थ नहीं होता, ये आप निस्वार्थ भाव से करते हो। परंतु इसमें फल की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें फल मिलता है ना। तो आपको फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, अपने आप मिल रहा है वो बात अलग है। और साथ में क्या मिलेगा, गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा, जिससे आप भक्ति में ऊपर उठोगे। यहाँ पे जो फल भी मिलेगा तो कैसा फल मिलेगा, कृपा मिलेगी गुरु की, भगवान की, जो आपको भक्ति में और ऊपर उठा देगा, है ना। तो चित्त निरासक्त होता है सेवा से, है ना, बिना स्वार्थ की सेवा, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं। अब यही खाना, सपोज करो खाना बनना है, प्रसाद बनना है ना, अब यही खाना ना बने या अच्छा नहीं बने, या सेवा में कहीं पर कोई कमी रह जाए, है ना, या गुरु हमें डांट दें, डांट पड़े, तो भी सुन लेंगे। क्यों, यहाँ भाव कौन सा है हमारा, सेवा का। कई बार बोल देते ना, अरे ये तूने प्रसाद अच्छा नहीं बनाया, ये सेवा में कमी कर दी, छोड़ दी, तो क्या हुआ, वहां पर हम गुरु की डांट भी खा लेंगे पर हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा भाव क्या है, यहाँ पर सेवा का भाव है ना। लेकिन यही औरत, समझो कोई औरत है, लेडीज है, लड़की है, वो क्या कर रही है, अपने घर में हो और कोई कमी निकाले खाने में, तो वो क्या करेगी, बहू जो होती है क्या करेगी, वो सास को छोड़ के किसी की सुनती नहीं है ना, वो नहीं सुनती। अगर घर में उसे कोई बोले कि कमी निकाले, लेकिन वहां पर गुरु डांट रहे हैं तो गुरु की सुनेगी, है ना। लेकिन यहां पर अगर घर में कोई डांटे तो सिर्फ सास की सुनेगी और किसी से नहीं डरेगी। अगर कोई और बोलेगा, कमी निकालेगा, तो उससे नहीं डरेगी, है ना। लेकिन फिर भी सास की भी तब तक सुनती है जब तक उसको ज्यादा फ्रीडम नहीं मिल गया और सास ज्यादा बुढ़ी नहीं हो गई, है ना। फिर क्या हुआ, फिर सास जब जो होती है सासू माँ, अगर वो सास फिर कमी निकाले और ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है ना, तो फिर क्या कहेगी, उसे कहेगी चुपचाप रहे, चुपचाप खाओ, खाना है, ज्यादा टर मत करो, खाना है तो खाओ, ओके, नहीं खाना है तो नहीं खाओ। फिर सास भी ट्राई करती है कि कितना अपना जोर लगाती है कि कितना मेरी चल सकती है, पर चलती जब नहीं चलती तो सास क्या करती है, मुंह पे पट्टी बांध लेती है ना। तो ऐसे ही, लेकिन गुरु के पास वो जाएगी, वो लड़की, तो गुरु के पास पूरे सुनेगी, है ना, डांट भी खाएगी तो कुछ नहीं बोलेगी, है ना। फिर जब वो जो बूढ़ी सास होती है ना, तो बूढ़ी सास से जब जाती हैं कहीं पार्क वगैरह में, मंदिर में, तो जब आपस में मिलती हैं तो आपस में बात करती हैं, आहा आहा तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी बहू तो तुझे क्या बताऊं, है ना। आपस में बात करती हैं, बहुओं की बुराइयां करती हैं, कमियां निकालती हैं, अरे तुझे पता नहीं मेरी बहू कैसी है, जवाब दे देती है ऐसा वैसा सास को। फिर ऐसा नहीं है कि बहुएं सासें बुराई करती हैं, बूढ़ियां, वो बहुएं जाती है ना, बहुएं भी जब आपस में मिलती है ना, तो वो भी आपस में गुणगान करती हैं, बुराइयां करती हैं, अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, अरे तुझे पता नहीं मेरी सास तो बहुत कलमुई सी है, बुरी सी है, सुनाती रहती है। आपस में ये चलता ही रहता है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सास कर रही है, तो क्या हो रहा है, बहुएं मिल रही हैं आपस में, तो वो भी बात कर रही हैं कि ना तेरी सास ऐसी, तेरी सास ऐसी। तो दोनों मामलों में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब सेवा का मामला आया तो यहाँ तो हो गया एक परिवार का मामला, लेकिन अब सेवा में कोई हो, उसको कोई बात सुना दे, सपोज करो सेवा आप कुछ कर रहे हो
और सेवा में अगर किसी ने बात सुना दी तो क्या करता है आदमी, तारीफ कर दी, समझो तारीफ कर दी तो मान मिलता है, और किसी ने बुराई कर दी तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है ना, गुस्सा आता है। तो क्या करे, दोनों मामलों में शांत रहना चाहिए। अब जब तक नहीं रहता, अगर किसी ने, कोई गुरु की सेवा कर रहा है, आश्रम में खाना बना रहा है, भक्तों के लिए बना रहा है, और वहां पर किसी ने अच्छी तारीफ कर दी तो खुश हो गया, बुराई कर दी तो दुखी हो गया, तो फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर गुरु समझाते हैं कि देखो यही तुम्हारे लिए चैलेंज है, जिन लोगों से आपका संबंध नहीं, ऐसे लोगों से प्रसन्नता भी अच्छी लगती है, और ऐसे लोग निंदा करते हैं तो वो भी बुरा लगता है। देखो आदमी अपने बेटे बेटी की, माँ बाप की तो गालियां सुन लेता है, बातें सुन लेता है बहुत सारी है, लेकिन बाहर वाले की ऊंची आवाज नहीं सुनता है ना, बाहर वाले की सुनाई नहीं देती। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, यहाँ पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि ज्ञान चिंतन करना सहज है, ध्यान लगाना सहज है, योग आसन लगाना सहज है, जप करना सहज है, पर हे श्री राम आपकी सेवा करना कठिन है। और तो और सीता जी से डांट भी खाते थे, सीता जी से जोरदार डांट भी पड़ी थी, वो बोली थी भगाओ इसको, ये कौन वानर है, हर समय राम जी के पीछे लगा रहता है, हमको अकेले में शांत रहने भी नहीं देता, एकांत में रहने भी नहीं देता, भगाओ इसको, कौन है ये। पर हनुमान अपनी सेवा में दक्ष है, हनुमान अपनी सेवा के लिए हमेशा प्रस्तुत है। तो यहाँ पर एक भक्त को अगर सेवा भाव करनी है किसी को, तो उसे हनुमान से प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने क्या अपनी सेवा करी है ना, और अपने अहंकार को उन्होंने ऐसे समाप्त कर दिया हनुमान जी ने कि निरासक्त हुए बिना किसी की वाहवाही के, निरासक्त हो गए कैसे, बिना किसी वाहवाही के और बिना किसी निंदा का भय लिए श्री राम के कार्यों में लगे रहे हनुमान जी। हाँ, तो करने योग्य कर्मों को करें, और जो निषिद्ध कर्म है उसकी तो चर्चा भी नहीं होने वाली है ना, क्योंकि अब तो चर्चा बहुत दूसरे तल की हो जा रही है, जहां पर हमें, यहाँ पर बात हो रही है कर्म करने की, न कर्म करने वाली बातें तो होंगी नहीं। तो इन बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए है ना, अपने जीवन में मनन, अपने जीवन में उतार सके, मनन करना, भगवान की भक्ति सेवा। अब ऐसी ही बात है, और ये एक बात देखो, एक बात यहां पर फिर क्लियर कर देते हैं कि जो, अगर जो कोई सोचे साधु के ऊपर है ना, कि अगर आपने सोचा कि साधु कौन है, सन्यासी कौन है, तो सिर्फ भगवा पहनने वाले को सन्यासी नहीं कहते, भगवा पहनने वाला सन्यासी नहीं होता है ना, सब त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं होता, और जो भोग भोगता है, भोगी होता है, वो भी सन्यासी नहीं होता। तो सन्यासी कौन होता है, जो करने योग्य कर्मों को करे पर फल की आसक्ति न रखे। ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सन्यासी है। तो सन्यासी और त्यागी के भेद पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आप समझ गए कि अगर आप घर में भी बैठे हो, तो घर में बैठे हुए भी, आप गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी सन्यासी रह सकते हो। पर कैसे, कोई भी कर्म करते हो, कर्म भी करना है, मना नहीं है कि कर्म नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, कर्म भी करना है, पर उस कर्म में फल की इच्छा नहीं हो, है ना। और इसके लिए क्या है, हमें अपनी भक्ति सत्संग उच्च करना है, भक्ति उच्च करनी है, सत्संग उच्च करना है। और सबसे पहली बात, हमें दोष नहीं देखना, दोष दर्शन से बचना है ना। दोष बहुत ज्यादा देख लेते हैं। जैसे एक मेंढक जा रहा था, मेंढक टर टर करता हुआ जाता है ना, तो उसको सांप ने देख लिया, सांप उसके पीछे पीछे गया भागता हुआ और पकड़ के निकल गया सांप। अब थोड़ी देर के बाद सांप जा रहा था वही, तो सांप को देख के मोर ने देख लिया सांप को, तो मोर ने सांप को निगल लिया। एक वहां पर साधु बैठा हुआ था, साधु बैठ के जप कर रहा था भगवान के नाम का, और उसको वो डिपेंड था भगवान के ऊपर। उसे कभी भी खाने के लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था, न वो कमाता था, सिर्फ भगवान की भक्ति करता था और भगवान के ऊपर निर्भर था कि भगवान तुम खिलाओगे तो खाऊंगा। अब क्या किया, साधु ये पूरा नजारा देख रहा था, तो देखते देखते उसने क्या किया, उस सांप को देखा, जैसे ही मोर ने सांप को पकड़ा, तो इसने क्या किया, अपना साधु ने क्या किया, सांप को डायलॉग मारने लग गया, ताना मारने लग गया, ओ देखो देखो, देखा देखा,
तुझे सांप, तूने मेंढक को खाया ना, अब देख तुझे मोर खाने को आ रहा है ना। तो उसको ताना मार दिया। अब क्या हुआ, वो जो साधु भगवान के ऊपर डिपेंड था, तो देवदूत खुद आते थे उसे खाना देने। जब आप भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो देवदूत तक आपको आपका भोजन का इंतजाम करते हैं। प्रकृति पूरा इंतजाम करती है, भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रकृति में हर चीज की व्यवस्था है, बस डिपेंड होने की बात है। तो ये साधु डिपेंड था, इसके लिए खाना आता था हमेशा, है ना। पर अब क्या हुआ, अब इसके लिए उस दिन खाना नहीं आया जिस दिन इसने सांप को बोल दिया। अब पूरे दिन एक अन्न का भोजन नहीं मिला, भूखा रहा, सो गया, संभाल लिया, ओके कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी खाना नहीं आया, तीसरे दिन भी खाना नहीं आया। अब तो भूख से तड़प लगी कि भाई खाना क्यों नहीं आ रहा, मैं तो भगवान पे डिपेंड हूँ। भगवान को प्रार्थना करी कि हे प्रभु 2-3 दिन हो गए खाना नहीं आया, बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तो आपके भरोसे हूं। तो देवदूत आए, देवदूत आके उसको बोला कि हम खाने की, तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी हमको भगवान ने दी थी, पर तब तक जिम्मेदारी थी जब तक कि तू ईश्वर के आश्रय में था। अब तूने क्या किया, ईश्वर की व्यवस्था में दोष देखना शुरू कर दिया, है ना। मेंढक को सांप ने मारा और सांप को मोर ने खाया, है ना। ये ईश्वर की व्यवस्था है ना। और तूने क्या किया, दखल दे दिया, दखल करी तूने, दोष देखा और बोला देखा देखा तुझे भी फल मिला ना। तो क्या किया, तो उसका परिणाम अब तू भुगत रहा है। हम जब किसी की निंदा करके प्रसन्न होते हैं, देखा देखा, है ना, निकल गई ना हवा, निकल गई ना हवा, हमने ठीक कर दिया इसको, ऐसा बहुत मन में हमारे चलता है, क्योंकि हम संसार में फंसे और वो भी कलयुग में है, ठीक है। तो किसी को आपने ठीक किया या नहीं किया, पर ईश्वर आपकी हवा निकाल रहा है, ये पक्की बात है। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो देर सवेर समझ में आ ही जाएगी, है ना। इसलिए कभी भी किसी में दोष ना दिखें, है ना। तो कभी भी किसी के दोष साबित मत करो। ऐसा कौन है जिसके अंदर दोष नहीं है, ऐसा कौन है। दोष देखना ही नहीं चाहिए किसी का। एक आदमी ने चोरी करी, एक गांव में एक आदमी ने चोरी करी तो पंचायत वालों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ा गया। तो पंचायत का जो मुखिया होता है, वहां पर सजा का ऐलान हुआ कि भाई इस चोर को सजा दी जाती है। जो गांव में जितने भी आदमी हैं, आ जाओ, 50-100 लोग थे, जिसको चाहिए जितने जूते मारने हैं इसको आदमी को मार लो, क्योंकि इसने चोरी करी। तो जैसे ही मारने के लिए जा रहे थे, एकदम से वो चोर रुका, समझदार था, रुका और रुक के बोलता है कि भैया तुम मुझे मारना चाहते हो, भले मार लो, पर मेरी एक बात सुन लो। मुझे वही आदमी मारे जिसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं करी हो, वो मुझे मारे, मैं उसकी हाथ की मार खाने के लिए तैयार हूं। और सब के सब वहां पे नीचे बैठ गए, है ना। तो हम सब दोषों में भरे हुए हैं, हमारे अंदर कूट के दोष भरे पड़े हैं, पर दूसरे के दोष देखने हो तो हम सब उसमें कूद पड़ते हैं। ऐसी चरम सीमा पर समाज है इस समय, है ना। अनेक दोषों में हम लोग भरे पड़े हैं। हम, वही कारण है कि वो जो साधु था, साधु की साधुता को छोड़कर उसके कर्मों का हिसाब देने के लिए देवदूत आया और उसको बता रहा है कि भाई तूने टिप्पणी करी ना सांप को महाराज, कि देखा तो कर्म का फल तो तुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब हम भक्ति के रास्ते पर चलें, ठीक है, दोष सबके अंदर है, तो हमें क्या करना है, पहले अपने दोष मिटाने हैं। अपने दोषों को मिटा के अपने आप को प्योर करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, दूसरों के दोषों में इतना फंसना नहीं है, है ना। तो ये जो अध्याय चल रहा है, अभी श्लोक जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं सन्यासी और त्यागी के भेद पर चर्चा चल रही है, जो कि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है भगवान कृष्ण से। हाँ, तो इसको कंटिन्यू कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जो लोग ऑनलाइन हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके लिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान अपनी भक्ति में सबको लगाए रखे, सबके लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।